इजराइल के एक फैसले से अब रूस के हथियार रूस पर ही चलेंगे। अब रूस के रॉकेट, गोले, गोलियां, मिसाइल सब उसी के ऊपर बरसेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी का कोई चक्कर नहीं है। यह बस एक चालाक फैसला है ताकि पुतिन को उन्हीं के हथियारों से चोट दी जा सके। यकीनन पुतिन इस फैसले को लेकर इजरायली हुकूमत से खिसिया सकते हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नाम के शख्स को कब कहां किसी की परवाह होती है। वैसे भी पुतिन ईरान के दोस्त हैं, तो नेतन्याहू के लिए वो वैसे भी दुश्मन ही हुए हैं। दरअसल खबर यह है कि इजराइल की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शैरन हेस्कल, ये जो आप देख रहे हैं मोहतरमा, इन्होंने 21 जनवरी को इजराइल में यूक्रेन के एम्बेसडर येवहेन कोनिचुक से मुलाकात की, मीटिंग की। इस मीटिंग में यूक्रेन को प्रपोजल दिया गया इजराइल की तरफ से कि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह की जो हथियारों का जखीरा मिला है या जखीरे मिले हैं, वो उन्हें यूक्रेन को सौंप देगा, जिससे वो हथियार रूस की फौज के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। कमाल ये है कि ये सभी हथियार जो आप देख रहे हैं, ये सभी मेड इन रशिया हैं और रूस से सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को सप्लाई हुए थे। सीरिया में अब बशर अल असद की हुकूमत भी नहीं है और ना ही रशियन फौजियों के अड्डे हैं जो हिजबुल्लाह को और हथियार मिल जाए। लिहाजा ये रूस के साथ साथ हिजबुल्लाह, नईम कासिम और उनके लड़ाकों के लिए बड़ा झटका है। ये हथियार बड़ी मेहनत से हसन नसरल्लाह ने एक एक करके इकट्ठा किए थे। जिन वेपन्स का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हें इजराइल ने नवंबर में इजरायली डिफेंस फोर्स के साउथ लेबनान में हमला करते वक्त, ऑपरेशन चलाते वक्त जब्त किया था। कई बार हथियार जब्त किए गए, हिजबुल्लाह के कई बार उड़ा दिए गए, लेकिन कुछ जखीरे उठाकर इजराइल लाए गए। उनमें से कुछ वेपन्स में मॉडर्न कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGMS शामिल है, जो 2020 में बनाई गई थी और जो सीरिया के रशियन स्टॉक पाइल्स यानी कि हथियारों के जखीरे से साउथ लेबनान भेजी गई। ये मालूमात सीरियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और एक अरब ऑफिशियल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के नवंबर की रिपोर्ट में दी थी। ये जो तस्वीरें, विजुअल्स लगातार आप देख रहे हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद ये रशियन मिसाइलों की है। बहुत से रॉकेट्स वगैरह भी हैं, लेकिन सब नहीं। कुछ बताते हैं कि इजराइल से लड़ने के लिए ईरान से मंगवाए गए थे हिजबुल्लाह की तरफ से, कुछ हिजबुल्लाह ने खुद बनाए थे। खैर, इजरायली मिनिस्टर और यूक्रेनी एम्बेसडर की इस मीटिंग में ईरान और रशिया के बीच के मिलिट्री कोलैबोरेशन को भी डिस्कस किया गया, जो बेहद जरूरी था। दोनों देशों के लिए सिक्योरिटी रिस्क का सबब बन रहा है ये कोलैबोरेशन, ईरान और रूस का। रूस और ईरान ने 17 जनवरी को स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करके अपनी पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज किया है। आप बस हथियारों की तस्वीरें देखिए, कहानी तो यही। तो रशिया और ईरान ने 17 जनवरी को क्या किया? स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करके अपनी पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज किया। यह इजराइल और यूक्रेन दोनों के लिए बेचैनी का सबब है, क्योंकि एक दूसरे को ये दोनों मुल्क रूस और ईरान अपने सबसे घातक हथियार दे सकेंगे। ईरान ने रशिया को हजारों शाहिद ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले ही दे दिए हैं, जो अक्सर यूक्रेन के शहरों पर रशिया के हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूक्रेन ने इजराइल का साथ दिया था अक्टूबर 22, 2023 में, जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। तब उसके बाद ज़ेलेंस्की ने सॉलिडेरिटी जाहिर की थी, कहा था ये गलत हुआ और हम इजराइल के साथ हैं। यूक्रेन की एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन को इजराइल से लेबनान में छीने गए रशियन वेपन्स की सप्लाई के लिए एक नेसेट बिल की, यानी कि नेसेट इजरायली संसद, नेसेट बिल पास करने की उम्मीद है। किसे? यूक्रेन को। किससे? इजराइल से। यह स्टेटमेंट 22 जनवरी 2025 को यूक्रेनियन एम्बेसी ने इजराइल में दिया। यूक्रेन के एम्बेसडर ने इजराइल की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शैरन हेस्कल को वेलकम किया और हेस्कल को प्रपोजल देने पर शुक्रिया अदा किया और पॉजिटिव रेजोल्यूशन की उम्मीद भी जाहिर की कि भैया नेसेट से शायद हमें हथियार मिलने की राह हमवार हो जाएगी। अगर यह बिल पास हो गया तो यह इजराइल की तरफ से रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली दिखाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा लगेगा कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की को इजराइल ने मुहैया करवाए हथियार? वो ये तो नहीं कह सकेंगे भाई तुम्हारे हथियार, हमने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हीं पे चलने के लिए।
रशिया इसे दुश्मन के तौर पर लेगा। अब तक इजराइल ने न्यूट्रल स्टांस रखा था यूक्रेन और रूस की वॉर में, लेकिन इस बिल के पास होने से इजराइल और रशिया की डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत बदल सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि नेतन्याहू और पुतिन या हमारा पुत्तन खुले दुश्मन बन जाएंगे। इजरायली ऑफिशियल्स का कहना है कि यह वेपन ट्रांसफर का प्रपोजल एक प्राइवेट बिल था। यह वेपन ट्रांसफर का प्रपोजल एक प्राइवेट बिल था, इजरायली ऑफिशियल्स कह रहे हैं, अफसरान कह रहे हैं। प्राइवेट बिल कैसे? जो हैस्केल ने नवंबर में दिया था, कहते हैं जब वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थी, और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी चेंज नहीं है। तो फिर क्या ऐसे ही हथियार जा सकते हैं यूक्रेन के पास अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है? कोर्निचुक और हैस्केल ने कॉमन चैलेंजेस पर भी बात की, जिसमें ईरान और रशिया के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को डिस्कस किया गया, जो यूक्रेन और इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कोर्निचुक ने कहा कि इस खतरे का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के लिए ये एक शेयर्ड इंटरेस्ट है, यानी एक कॉमन मिशन है हमारे लिए इन दोनों से निपटना। आप समझ रहे हैं? खबर इतनी बड़ी थी कि आरबीसी यूक्रेन ने भी हेडलाइन बनाया। जो मैडम दिख रही हैं वो इजराइल की मिनिस्टर हैं, जो भाई साहब दिख रहे हैं वो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इजराइल में। इजराइल क्या कहता है? ये हेडलाइन दिख रही है, इजराइल ऑफर्स, यूक्रेन लिख रहा है इजराइल ने ऑफर किया है कि वो रशियन वेपन्स को हैंड ओवर कर देगा यूक्रेन को। जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन क्या कहती है? कीव आस्क इजराइल, कि कीव ने यानी यूक्रेन ने हमसे कहा इजराइल से कि सप्लाई कर दीजिए यूक्रेन को वो हथियार जो आपने रशियन वेपन्स हिजबुल्लाह से पाए थे। ये कह रहे हैं आस्क, कहा है कि हमें कर दें, वो कह रहे हैं कि ऑफर, हमें ऑफर दिया गया है। दोनों की हेडलाइंस थोड़ी सी अलग अलग हैं, एक लफ्ज़ का फासला इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा हो जाता है जब इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की बात होती है। वो कह रहे हैं कि हमें प्रपोजल मिला है, हमें ऑफ़र मिला है, और ये कह रहे हैं कि हमसे कहा गया है। लेकिन कॉमन चीज़ तो ये है कि बात हथियारों की हो रही है। इन हथियारों की अगर आप तस्वीर देखेंगे जो ओपन सोर्स इंटेल ने शेयर की है, इस वीडियो में दिख रहे जितने भी हथियार हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सब रशियन मेड हों, लेकिन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सारे यूक्रेन को मिल जाएं, गोलियां, गोले, माइंस, न जाने क्या क्या। दोस्ती निभाएगा इजराइल यूक्रेन के साथ। एक वीडियो एम इजराइल चाय, ये सब इजरायली हैंडल थे, इन्होंने दिसंबर 26, 2024 को वीडियो ये शेयर किया था और ये बताया था कि ये सारे हथियार हमने देखा था, आईडीएफ ने वीडियो रिलीज़ किया था। ये सारे हथियार जो ज़मीन पर बिछे हैं, वो गाड़ियाँ जिनमें हथियार फिक्स हैं, ये सारी गाड़ियाँ उठा कर ले आए हिजबुल्लाह की, और सारे हथियार उठा कर ले आए साउथ लेबनान से इजराइल में। ये इजरायली आईडीएफ के कब्जे में हथियार हैं ये सारे। हम तो ये सोच रहे हैं कि जब ये हथियार कब्जाए जा रहे थे तो हिजबुल्लाह कहाँ था? उसे छोड़िए, चलिए सीज फायर हो गया था, लेकिन तोप वगैरह सब कुछ कैनन वगैरह है, लेकिन ये हथियार छोड़कर हिजबुल्लाह गया ही क्यों, जो इजराइल के हाथ लगते और फिर रूस पर इस्तेमाल होते। फिलहाल रूस पर रूस के ही हथियार चलेंगे। नेसेट से एक बिल पास होने के बाद इजराइल और रशिया की रिलेशंस कैसे करवट लेते हैं देखना होगा। क्या करते हैं पुतिन नेतन्याहू को लेकर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो है, नेतन्याहू कुछ भी करने को तैयार है सिर्फ ईरान को ज़ेर करने के लिए या ईरान के दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद बुलेटिन आप देख रहे थे।